को संबोधित करते हुए कहा भी था कि किस तरीके से आधी जो हमारे अधिकार है वो दिए जा रहे हैं, उन्हें दे दिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ पर कर्नाटक में देखने को मिल रही है कि सिद्धारमैया सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा और ओबीसी लिस्ट में भी डाला जाएगा, जिससे लेकर के हालांकि पिछड़ा वर्ग जो कमेटी है उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सिद्धारमैया सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक की रैली में कांग्रेस का हिडन एजेंडा जग जाहिर कर दिया था और बताया था, आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस SC/ST का आरक्षण कम कर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की सोच पर भी पीएम ने जोरदार हमला बोला था और ये जो तुष्टीकरण वाली सोच है, जो नीति है, वो अब कहीं ना कहीं जग जाहिर हो गई है। वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की है। SC/ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो SC/ST से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया। बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछा है और यह भी पूछा है कि इस तरह का तुष्टीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कांग्रेस वोट बैंक के दलदल में फंसी हुई है। कांग्रेस के धन के सर्वे को लेकर प्रधानमंत्री ने राजस्थान से हमला बोलना शुरू किया और लगातार वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को लेकर हमलावर हैं, जिसमें तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है। जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया था, मुस्लिम लीग से क्या समानता है, इस पर चर्चाएं हुई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस से सवाल किया है कि कांग्रेस सच बोलने से आखिर क्यों डर रही है। अगर कांग्रेस की मंशा यही है तो फिर कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की माताओं बहनों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वो आपके आभूषणों को भी छीन लेंगी। और हमारी सहयोगी अनेरी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अनेरी का एक बार रुख करेंगे। अनेरी, एक के बाद एक हमले बोले जा रहे हैं, लेकिन इस समय विशेष तौर पर यह मुद्दा राजनीति का विषय बना हुआ है। कितना इससे फर्क पड़ रहा है, जरा बताइए दर्शकों को। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट के बाद अब जो है फिर से ओपोजिशन पार्टी AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री पे अटैक करते हुए ये कहा है कि क्या देश के कई नेता, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर कोई और हो, अनेरी, हम उस खबर की बात भी करेंगे जो अकबरुद्दीन ने कहा है, लेकिन इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि कर्नाटक सरकार जो बड़ा फैसला ले रही है कि ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा, ये वहां के लोगों पर कितना प्रभाव डालने वाला होगा?
जी हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक सरकार की ये जो डिसीजन है वो बिल्कुल ही इलेक्शन के टाइम पे जो आ रही है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कई तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब जो है मुसलमानों को आरक्षण की बात की जा रही है या फिर चाहे वो ओबीसी की बात हो। लेकिन इस वक्त जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो कर्नाटक में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि 26 तारीख को जो है वो कर्नाटक में चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वहां की जनता को प्रभावित भी करेंगे। अनेरी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो बता रही है कि आखिरकार किस तरीके से कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया है वहां से लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। अनेरी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच से गले मिलने पर एसआई पर एक्शन हुआ है। हैदराबाद में जनसभा के दौरान गले मिली थी डीसीपी ने एसआई उमा देवी को निलंबन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और माधवी लता से मिलने पर एसआई पर एक्शन हुआ है। एसआई को निलंबित कर दिया गया है। फैसला लिया है डीसीपी ने एसआई उमा देवी के निलंबन का। और बड़ी और अहम बात यही है कि चुनाव के दौरान इस तस्वीर को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है और इसी को लेकर डीसीपी ने एक्शन लिया है। लेकिन हैदराबाद की ये रोचक सीट इसलिए क्योंकि यहां रोज एक मुद्दा उठ रहा है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के बयान पर बोले हैं एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, क्या हर मुसलमान घुसपैठिया है? बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, मुसलमानों को अलग करने की कोशिश कर रही है। यूसीसी से ज्यादा यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है। ये देश जितना आपका है उतना मेरा है, ये अकबरुद्दीन ने कहा है। ये देश हम सबका है, अकबरुद्दीन ने ये कहा है। बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे उसको लेकर बोला है। क्या कहते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान, घुसपैठी मुसलमान। अरे आप बताओ, ज्यादा बच्चों का जवाब तो कल दे दिया। घुसपैठी का मतलब क्या है? वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर मोदी, मैं सवाल कर रहा हूं, तुमने मुसलमानों को घुसपैठी कहा, क्या हर मुसलमान घुसपैठी होता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे मुसलमान घुसपैठी है? अगर घुसपैठी है तो मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी क्या घुसपैठी थे? असद मदनी क्या घुसपैठी थे? क्या बिनात वाला घुसपैठी थे? क्या इब्राहिम सुलेमान शेख घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी क्या घुसपैठी थे? आप बताओ, कैसा जहन है, कैसी इनकी सोच है कि बस 20 करोड़ मुसलमानों को अलग कर दो, थलग कर दो। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगे हुए हैं। अमेठी से यह खबर मिल रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने पहले मांग उठाई थी और अब कांग्रेस के नेता भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि अभी तक अमेठी से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पहले जता चुके हैं, अपनी बात को वो कह चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो यहां से चुनावी मैदान में। और इस बार उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं अमेठी में। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में अब पोस्टर लग रहे हैं। अमेठी के कांग्रेस नेताओं की मांग है कि रॉबर्ट वाड्रा को वहां पर मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो ये देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा अब की बार, ये पोस्टर लगाया गया है।